कसम तेरे प्यार की। छोड़ो इन्हें। वहीं रुक जाना, वरना इस बुड्ढे को यहीं से फेंक दूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, मनप्रीत, युवराज, अरे बचाओ अपने डैडी को। आजा, देख ले, गुड बाय बोल दे अपने बाप को। अब तेरा वक्त खत्म बुड्ढे, गुड बाय। एक बात बताओ तनु, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, एक पल मेरे बिना नहीं रह सकती, मुझे अपने दूर नहीं करना चाहती हो, तो तुम अपनी मर्जी से क्यों नहीं भागी? नहीं मतलब कि तुमने जिद क्यों की तुमसे शादी की? वो पवन जो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है हमारी जान लेने के लिए। ऋषि, पवन के साथ में थी, पर तुम्हारे साथ तो मैं हूँ और हमेशा रहूंगी, हर पल, पूरी जिंदगी। वो तो बस मुझे बस डर लगा हुआ था। डर नहीं मैडम, प्यार कहिए मैडम, प्यार। हाँ प्यार बहुत करती है, बस आप कहती नहीं। हाँ पता है, मेरा बस चलता ना तो मैं भाड़े गुंडे लाता हूँ, उन्हें पैसे देता, बोलता यार मुझे अटैक कर दे यार, मतलब मुझे किडनैप कर दो। और फिर तुम्हें मेरी फिक्र होती, तुम मुझसे और ज्यादा प्यार करती। इस बहाने मैं तुम्हें किडनैप नहीं करता, और क्या होता कि मैं खुशी खुशी अपने आप को किडनैप करवा लेता। हाँ यार, और पता है क्या, मैं सच कहूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब इस जंगल में मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ भागते हुए यार। मन कर जिंदगी भर यहीं पे, मतलब यार घर बना ले, हम यहीं बस जाएं। मतलब तुम, मैं, तुम्हारी फिक्र मेरे लिए, तुम्हारा प्यार मेरे लिए। और पता क्या, अब अगर मौत भी आए ना तो हंसते हंसते मौत को भी गले लगा लूंगा। क्या हुआ? ये मरने जीने की बात मेरे सामने की ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं ऋषि। क्यों, तुम क्या करोगी? मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। अच्छा सिर्फ बोलती हो, मार के दिखाओ, फिर मारो। ऋषि मेरे पैर में चोट लगी है। तुम्हारे गुस्से में मुझे प्यार आता है। ऋषि, ऋषि, ऋषि क्या कर रहे हो ऋषि? ये गलत काम है, चोरी है ये। ऐसी बड़ी बड़ी लव स्टोरीज में छोटी छोटी चोरियां चलती रहती है तनु। अगर उसे पता चला ना तो बहुत मारेगा ऋषि। तो बैठोगी? बैठो चुपचाप, जल्दी चलो। अरे अरे मेरी बाइक कहाँ लेके भाग रहे हो? किसको कर रहा है फोन? अरे मैं बोल रहा हूँ किसको फोन कर रहा है? अरे पवन सर को फोन लगा रहा हूँ, वो फोन उठा नहीं रहे। थैंक यू इंस्पेक्टर। पवन जहां कहीं भी होगा, घर गया होगा या अस्पताल, पुलिस उसे पकड़ लेगी। मैंने उनको बता दिया है कि यहाँ क्या क्या हुआ है, किस तरह से पवन को उसकी माँ बचा के ले गई, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारा एक बार उनसे मिलना जरूरी है। ओए होते, तू तो पवन को मार नहीं जा रहा था। ओए उसको क्या देख रहा है? मैंने पूछा है, मुझे जवाब दे। डैड
भाई को पता लग जाता कि वो पवन चवन आपको मार रहा है और मैं चुपचाप वहां पे खड़ा हूँ, तो भाई तो मेरे को आग लगा देते ना, जला देते मुझे। ओए मेरे राम की लखन, तेरा भाई ना बड़ा महान है, लेकिन हमको उसने जिस मुसीबत में डाला है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। क्या गलती थी इसकी? नहीं बता, इस सब झमेले में क्या गलती थी इसकी? मंडप में इसे बैठा छोड़कर भाग गया। एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा। अच्छा, तो ये है वो लड़की जिसके साथ आप लोग ऋषि की शादी करवा रहे थे। ऋषि और तन्वी तो आपके पास आए होंगे ना? अब तो यहाँ पवन भी नहीं है। अब तो बता दीजिए कि आपने ऋषि और तन्वी को कहाँ छुपा कर रखा है, कहाँ भेजा है उन दोनों को, ताकि हम जल्दी से तनु और ऋषि की शादी कर दें। इस लड़की की ऋषि के साथ कभी शादी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ऋषि जिस लड़की के साथ मेरी शरण में आया था ना, मैंने उसी लड़की के साथ ऋषि की शादी करवा दी है। वैसे तन्वी मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन इस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। रानू, इन्होंने शादी करवाई थी तो हम क्या कर सकते हैं? हम शादी के साथ फेरों को तो पलट नहीं सकते। हमको ये कड़वी सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अरे आप इतनी आसानी से मान गए? अरे उस तन्वी की बच्ची ने आपके विश्वास को धोखा दिया है। उसी ने ऋषि के कान भरे होंगे कि वो यहाँ से भाग जाए। और रानू, और ऋषि कोई दूध पीता बच्चा थोड़ा ही है जो उसे कोई भगा के ले जाएगा। ये है ना छोटा तेरा, इसने उसे भगाने में मदद की है। अब डैड, तन्वी तो बेचारी होश में ही नहीं थी, वो तो बेहोश थी। वो उसे बेहोशी में उठा के ले गया। मतलब उसने तन्वी को किडनैप किया? वीर जी, आप तो तन्वी की वकालत करने लगे, और इस बेचारी तनु का क्या होगा? इसकी जिंदगी जो बर्बाद हुई वो आपको नहीं दिख रही? आपने जो वादा किया था उसका क्या होगा? अरे आप ऋषि से कहिए कि इसी वक्त तन्वी को तलाक देके तनु से शादी करे। आपको नहीं पता कि तनु और ऋषि की कुंडली जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ? हाँ, दोनों की कुंडली एक साथ जुड़ी है, लेकिन ऋषि और तनु की कुंडली एक साथ जुड़ी है। इसीलिए मैंने ऋषि की शादी असली तनु के साथ करा दी। बट असली तनु तो मैं हूँ ना। झूठी तनु की झूठी माँ। अब तू सच बोलेगी या मैं बताऊं? कहीं तन्वी ने इस औरत को सब कुछ बता तो नहीं दिया? जो लड़की ऋषि के साथ है वो तनु है, तन्वी नहीं। इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है ये। चलिए यहाँ से वीर जी, चलिए। चाहिए आप, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। ऋषि की जान अब खतरे से बाहर है, इसलिए अब उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब ऋषि उस लड़की के साथ है जो उसके नसीब में है, जो उसकी कुंडली में है। अब ऋषि के ऊपर कोई भी आ जाए ना, तो वो लड़की उसका सामना करेगी। अब वो लड़की ऋषि को काल से बचाएगी, उसके मारक दोष से बचाएगी। ये मारक दोष? पर मारक दोष के बारे में तो हमने आपको कुछ नहीं बताया, तो आपको कैसे पता है कि ये ऋषि की कुंडली में मारक दोष है? माँ ने बताया। माँ काली ने बताया। मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो सब कुछ मुझसे माँ ने करवाया। मैं सब जानती हूँ। भरजाई ने आपने बताया नहीं,
कौन है ये बच्चियां? जी वीर जी, ये दोनों ना मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। बेटा, ये फोटो तेरे पास कैसे? ये मेरे बाबूजी। तू वीरू तेरे बाबूजी? पुत्र, हम एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन मैंने तुमसे कभी तुम्हारा असली नाम नहीं पूछा। आज जल्दी तुमने भी कभी नहीं बताया। मैं तुम्हारी बहन से ही अपने बेटे ऋषि की शादी करवाने के लिए इंडिया आया था। पर चाची, आपने तो हमसे कहा था कि रानो आंटी और राज अंकल हमसे नफरत करते हैं। इसलिए मैं और दी हमारी असलियत या हमारी पहचान कुछ ना बताए इन्हें। चाची, आपने कहा कि राज अंकल ऋषि की शादी आपकी बेटी नेहा से करवाना चाहते, इसलिए हम चुप थे। इसलिए तो आपने नेहा का नाम तनु बदल के रख दिया, क्योंकि किसी पंडित जी ने कहा था कि उसकी कुंडली में शनि का दोष है। पानी, ये नेहा, ये तेरी सगी बेटी है? तभी मैं सोचूं कि इसकी हरकतें बानी पर कैसे गई हैं।